योगी सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं को नई और भविष्य की एम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी में स्किल्ड बनाने के लिए नए नए प्रोग्राम लेकर आ रही है। तो इसी के चलते अब यूपी के युवाओं को 5G टेक्निक की ट्रेनिंग दिए जाने के कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित इस प्रोग्राम के जरिए युवाओं को न सिर्फ ट्रेन किया जाएगा बल्कि उनके रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। 5G टेक्नोलॉजी को भविष्य की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। प्रदेश सरकार का मानना है कि फ्यूचर में टेलीकॉम सेक्टर में 5G टेक्निक में ट्रेंड युवाओं की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी। 5G टेक्निक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के पूरे टेलीकॉम इकोसिस्टम को बदल देगी, जो IoT, M2M कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग जैसे बाकी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी होगा। योगी सरकार फ्यूचर की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए अभी से एक्टिव हो गई है और प्रदेश के युवाओं को 5G में सक्षम बनाकर उनके रोजगार का प्रबंध करने की कोशिश कर रही है। प्रदेश युवाओं को 5G में सक्षम बनाने से संबंधित इस प्रोग्राम का उद्देश्य कैंडिडेट्स को ट्रेंड करने के साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित जॉब रोल्स में जगह दिलाना भी है। प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार इस कार्यक्रम के अंदर 8 महीने में 1000 या उससे ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेंड करना और जॉब दिलाना है। संभावना है कि लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में से किन्हीं 5 जिलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत जल्द की जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत 3 कोर्सेज होंगे। इसमें पहला टेलीकॉम रिगर 5G और लेगेसी नेटवर्क्स है, दूसरा टेक्नीशियन 5G एक्टिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन और तीसरा प्रोजेक्ट इंजीनियर 5G नेटवर्क्स है। इन तीनों कोर्सेज पर कुल 2.8 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होने का अनुमान है। टेलीकॉम रिगर 5G एंड लेगेसी नेटवर्क्स के तहत 450 घंटे में 360 कैंडिडेट्स को स्किल्ड बनाया जाएगा। इसमें हर एक कैंडिडेट पर 22,000 से ज्यादा का खर्च होगा और कुल खर्च लगभग 80 लाख रुपए का होगा। इसी तरह टेक्नीशियन 5G का कोर्स 570 घंटे संचालित होगा, जिसमें 360 कैंडिडेट्स पर कुल 1 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इसी तरह प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 660 घंटे का कोर्स प्रस्तावित है, जिसमें 280 कैंडिडेट्स पर 90 लाख से ज्यादा की राशि खर्च होने का अनुमान है। इस पूरे कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किए जाने के लिए भी स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, जिसके तहत 5 चरणों में ट्रेनिंग से लेकर रोजगार प्रदान करने तक की पूरी प्लानिंग की गई है। सबसे पहले कोर्सेज के लिए युवाओं को अट्रैक्ट किया जाएगा। इसके बाद युवाओं की प्री और पोस्ट एनरोलमेंट काउंसलिंग की जाएगी। इसके बाद उनकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया जाएगा और फिर चौथे चरण में युवाओं को प्लेसमेंट सपोर्ट प्रदान किया जाएगा, जबकि 5वें और आखिरी चरण में युवाओं की मेंटरिंग के साथ साथ सपोर्ट फीडबैक की सुविधा प्रदान की जाएगी। खैर, ये तो थी यूपी सरकार की योजना से जुड़ी जानकारी। तो चलिए अब 1G से लेकर 5G तक के सफर पर एक नजर डालते हैं। कोडलेस फोन लाने के लिए 1G टेक्नोलॉजी के युग की शुरुआत 1969 के अंत में हुई, जब जापान के निप्पॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ने इस ओर अपना कदम बढ़ाया। सन 1980 में विश्व का ये पहला वायरलेस फोन लोगों तक पहुंचा तो सभी हैरान रह गए। एनालॉग सिग्नल के माध्यम से चलने वाली ये सेवाएं वॉइस कॉल पर ही केंद्रित थी, लेकिन भारी भरकम मोबाइल फोन सेट होने के बावजूद इसमें आवाज साफ नहीं आती थी। उस समय इसकी स्पीड मात्र 2.4 kbps थी। फिर सन 1991 में एनालॉग के स्थान पर GMS टेक्नोलॉजी से पहले फिनलैंड ने 2G यानी दूसरी पीढ़ी की ये सेवाएं शुरू की, जिससे ये सेवा डिजिटल युग में पहुंच गई, जिससे फोटो वाले और मल्टीमीडिया मैसेज और ईमेल आदि के साथ डेटा का उपयोग भी संभव हो गया। लेकिन इसकी स्पीड तब लगभग 50 kbps थी, जिसमें डाउनलोड की मैक्सिमम स्पीड 64 kbps थी। इसी के माध्यम से 1995 में भारत में मोबाइल फोन की सेवाएं शुरू हो सकी। 3G की स्पीड 384 kbps से 2 Mbps तक थी, जिससे वॉइस कॉल के साथ वीडियो कॉल तो संभव हुआ ही, साथ ही मोबाइल इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन टीवी, म्यूजिक, 3D गेमिंग, फाइनल ट्रांसफर और नेविगेशन मैप जैसी सुविधाओं से दुनिया तेजी से बदल गई। इसके बाद वायरलेस की चौथी पीढ़ी यानी 4G ने अपनी शुरुआत तो 2007 में ही कर दी थी, जबकि 2009 में नॉर्वे में इसका पहला कमर्शियल यूज शुरू हुआ, लेकिन इसकी सही शुरुआत 2010 से 2011 में हुई। भारत में 2015 के बाद 4G सभी के लिए आकर्षण बन गया। इसकी स्पीड 100 Mbps से 1 Gbps तक है। इसी के चलते ये HD टेक कंज्यूमर्स को नए युग में ले गई। स्मार्टफोन और OTT बाजार तेजी से बढ़ा, सॉफ्टवेयर, गेम्स और फिल्म्स डाउनलोड का काम भी इजी हो गया और स्पीड से होने लगा। फिर आई 5G की बारी। विश्व में सबसे पहले अप्रैल 2019 में दक्षिण कोरिया ने 5G सेवाएं आरंभ की थी।
भारत में भी इसका ट्रायल 2020 में शुरू हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से हमारे यहाँ इसका लॉन्च 1 अक्टूबर 2022 को हो सका। इससे भारत में एक नए संचार युग का आगमन हो गया। बड़ी बात यह भी है कि 2G से 4G के समय तक भारत विश्व के अन्य देशों पर डिपेंड था, लेकिन 5G के समय भारत ने ये सेवाएं अपने बल पर आरंभ कर आत्मनिर्भर भारत के अभियान को नया शिखर दिया है। इसकी स्पीड 3 Gbps है। इससे इंटरनेट तो 10 से 20 गुना तेज है ही, साथ ही 5G से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और कृषि जैसे कितने ही क्षेत्रों की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। यहाँ तक कि ड्राइवरलेस कार आदि चलाने के साथ दूर बैठे पेशेंट की सर्जरी भी इस तकनीक से संभव हो सकेगी।